आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग बाइबल मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क कैसे करते हैं, मतलब मार्केट में। तो सपोज़ करो कोई मार्केट ऐसे ऐसे डाउन करके आ रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न बना कैंडल स्टिक का, फिर मार्केट एकदम से ऐसे रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना है ना, उस चीज़ से आप मार्केट को पता कर सकते हो कि मार्केट कब रिवर्स होने वाला है। सपोज़ करो कि मार्केट वापस से ऐसे मतलब चढ़ रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न बना इस पॉइंट पे, फिर मार्केट एकदम से डाउन आ गया। तो मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न हमें हेल्प करते हैं कि ताकि हम मार्केट का अगला डायरेक्शन या अगला मूव कैप्चर कर पाएँ। तो जो फर्स्ट हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है बेरिश एंगल फ्लिंग। अब बेरिश एंगल फ्लिंग का मतलब से खुद ही पता चल रहा है कि ये मार्केट को बेरिश डायरेक्शन में इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाली है, यानी कि डाउन साइड जाने वाली है। तो इस पैटर्न में हमें दिखता है कि एक ग्रीन कैंडल है छोटी सी, फिर उसके बाद एक ही इतनी बड़ी ब्लैक कैंडल। ब्लैक मतलब रेड, ठीक है। ब्लैक का मतलब होता है रेड इधर। अभी सोच रहे हो कि ब्लैक का मतलब रेड कैसे, क्योंकि इसमें जो डाउन कैंडल है ना, डाउन साइड बेरिश कैंडल, उसको इसमें रेड दिखा रखा है पैटर्न में, और जो भी बुलिश कैंडल उसको वाइट दिखा रखा है। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें हमें सपोज़ करो कि ये वाइट कैंडल जो है बुलिश कैंडल, और ये जो ब्लैक कैंडल है बेरिश। तो एक बुलिश कैंडल आई, फिर उसके उसके सामने एक इतनी बड़ी रेड कैंडल आई ब्लैक। फिर जब ब्लैक कैंडल आई, आप देख सकते हो कि उस ब्लैक कैंडल ने इसके बहुत नीचे जाके क्लोजिंग दी है, मतलब इसको पूरा मतलब खा गई एक तरीके से कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक छोटा चूहा और एक सांप सांप क्या करता है, चूहे को खा जाता है। तो इसी तरह से ये वाली जो छोटी कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल इसको पूरी तरह से खा चुकी है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सेल करने के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है। और सपोज़ करो कि ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर आई, ये पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिखा, और फिर ऐसे मार्केट डाउन, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहना, क्योंकि मैं आपको हो सकता है अभी लाइव चार्ट पर ये करके पैटर्न्स ढूंढ के दिखाऊं। और जो अब हमारा सेकंड पैटर्न होने वाला है वो देख, तो सेम इसी तरह जैसे हमने बेरिश एंगल फ्लिंग देखा है, इसी तरह का है बुलिश एंगल फ्लिंग। बुलिश एंगल फ्लिंग से भी हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब अप डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि मार्केट में पहले एक ब्लैक कैंडल बनी, फिर उसके ही सामने जो है एक वाइट कैंडल बनी, जो कि ब्लैक कैंडल से बड़ी है। ध्यान से देखो, ब्लैक कैंडल से बड़ी है। तो इससे हमें ये इंडिकेट मिल रहा है कि यहाँ पे लोग बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई तक मार्केट गया है। तो अगर आपको टारगेट्स भी देखने हैं तो आप प्रीवियस हाई को देखकर यहाँ पे अपना टीपी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर जैसे बुलिश एंगल फ्लिंग बन रहा है तो ये मार्केट के डाउन डायरेक्शन में बनना चाहिए। अगर ये अप डायरेक्शन में बन रहा है तो वहाँ पर इसके लो चांस है और मार्केट को ऊपर ले जाने के। तो अब जो हमारा ये थर्ड पैटर्न होने वाला ये है हमारा डोजी पैटर्न, डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक जो होती है बहुत ऐसी पतली होती है, एकदम प्लस साइन जैसी। और डोजी कैंडल से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों फाइट चल रही है, एक बायर और सेलर की, यहाँ से कि मार्केट में बायर चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, पर सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। पर हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं आपको। मान लो ऐसे डोजी बनी, उसका हाई मार्क कर लिया, फिर उसका लो मार्क कर लिया, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। पर अगर डोजी कैंडल हमें मार्केट के टॉप में बनती हुई दिखती है तो वहाँ पे हाई चांस होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको डोजी कैंडल के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मार्केट को अप साइड आ रही थी, एकदम से डोजी कैंडल बनी, फिर मार्केट ने फॉल दिया है डाउन साइड। तो अब जो हमारा फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है तो हमें एक अप साइड का मूव मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट देखो यहाँ से ऐसे डाउन आई, एकदम से हमें ये कैंडल का वो मिला फॉर्मेशन ऐसे कुछ, तो यहाँ से मार्केट ने ऐसे
अप डायरेक्शन का मूव दिया है। देखो ये कुछ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे कि अभी हमने डोजी देखा था और अब हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये कुछ रिवर्सल पैटर्न है जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर डाउन साइड आई है तो वहाँ से रिवर्स होकर अप साइड जा सकती है। तो हमारा जो फिफ्थ कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब जैसे कि एक बुलिश कैंडल और बीच में एक डोजी जैसी कैंडल होनी चाहिए। सपोज़ करो ये एक बुलिश कैंडल है, फिर इसके बीच में ये डोजी बन गई, फिर एक आ गई ऐसी रेड कैंडल ब्लैक। ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन जब होगी तो हम इसको परफेक्ट इवनिंग स्टार मारेंगे, क्योंकि ये इस वाली कैंडल के लो से नीचे जब क्लोज हो जाएगी तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार है। जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, इसने इसके लो के नीचे ट्रेड करा है, जिसकी इसकी विक गई है इसके लो के नीचे, तो ये परफेक्ट इवनिंग स्टार है, जिस वजह से मार्केट अप साइड जा तो रहा था पर वहाँ से मार्केट रिवर्स करके डाउन साइड आ गया। तो ये हमारे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कहाँ से जाके रिवर्स होने वाला है। तो इसी तरह ये भी एक इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन है, और इसी के जैसा सेम होता है एक मॉर्निंग स्टार। वो भी अगर मार्केट ऐसे डाउन आ रही हो और वहाँ पे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बन जाए तो वहाँ से ऐसे रिवर्स होने के चांस ज़्यादा हैं। और इस इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन का हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा टॉप पे बनना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ये टॉप पे बनना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि ये परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं है, तो हो सकता है मार्केट ट्रैपिंग करके वापस ऊपर भाग जाए और आपके स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इस वजह से हमें इसको पूरी कंफर्मेशन के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इन कैंडल्स की आप प्रैक्टिस करना चार्ट्स में ढूंढने की, और अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि ये चार्ट्स में असल में बनती कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बन रहा है बेरिश एंगल फ्लिंग। अगर ध्यान से देख पाओ इस जोन पे बेरिश एंगल फ्लिंग देख लो एक बार आराम से। देखो एक ये और एक ये हाई बना इसका, और ये वाली कैंडल कौन सी है, वाइट। वाइट का मतलब क्या बताया था मैंने, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल है, और ये वाली बनी है ब्लैक। ब्लैक का मतलब रेड। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। आपको बताने के लिए मैं ग्रीन और रेड बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर एक वाइट बनी, एक ब्लैक बनी, फिर यहाँ पे देखो वाइट वाली कैंडल के बहुत ज़्यादा नीचे जाके क्लोज हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है, और मार्केट ने ठीक वैसे ही किया। मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव हमें दिया यहाँ। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश एंगल फ्लिंग पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि हमने पिछली बार बेरिश एंगल फ्लिंग पढ़ा है अभी। तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल फ्लिंग पैटर्न हमें दिख रहा है। देखो ध्यान से, पैटर्न्स को समझना पड़ता है, एक बार ध्यान से देखो। एक यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी, अब आपको ये डोजी जैसी दिख रही होगी, पर अगली कैंडल में जो इतनी बड़ी इसने ये वाइट कैंडल बनाई ना, इससे हमें इंडिकेट मिलता है कि ये बुलिश एंगल फ्लिंग है। डोजी होती तो अकेली होती और थोड़ा सा ऊपर इसकी क्लोजिंग देती एक कैंडल, फिर ये मार्केट कंटिन्यू करता होगा अप डायरेक्शन में। पर यहाँ पे मार्केट ने जो छोटी सी डोजी बनाने के बाद इतनी बड़ी वाइट कैंडल बनाई है, इससे हमें पता चलता है कि ये बुलिश एंगल फ्लिंग है, और फिर मार्केट ने अप डायरेक्शन का हमें अच्छा सा मूव दिया है। देख लो कितना अच्छा मूव दिया है हमें मार्केट ने। अब वो भी सिर्फ इन पे छोटे से कैंडल फॉर्मेशन के कंफर्मेशन से हमें इतने बड़े बड़े ट्रेड्स मिल रहे हैं। तो कैंडल्स को समझो, ये मत देखो कि हर जगह पैटर्न्स बन रहा है तो आप कहीं भी ट्रेड लगा दोगे, ऐसा नहीं। आराम से बैठो, मार्केट को समझो कहाँ पर एक अच्छा पैटर्न हमें मिल रहा है बनने को, फिर आराम से एक ही ट्रेड लो पूरे दिन का, पर अच्छा ट्रेड लो। तो हमने एक पैटर्न और समझा था जिसको हम कहते हैं डोजी पैटर्न। तो डोजी पैटर्न में हमने क्या देखा था कि मार्केट एक ऐसी डोजी बनाती है जिसमें बायर और सेलर दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, पर सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। जब यहाँ पे इस कैंडल का जब ब्रेकआउट होता है, मान लो कि ये डोजी कैंडल है, हमने इसका हाई मार्क करा या हमने इसका लो मार्क करा, जिस डायरेक्शन में हमें कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस डोजी का ये हाई मार्क करा, ये लो मार्क करा। सपोज़ करो कि चलो इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, पर जो सेकंड इतनी बड़ी कैंडल आई है इसने तो इसका ब्रेकआउट करा ही है ना। तो इस डायरेक्शन से, इस कंफर्मेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट को नीचे ले जाने में, तो हमें डाउन साइड का मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना अच्छा, यहाँ पर मान लो आप एंट्री बनाते हैं इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे अगर आप एंट्री बनाते हो तो हमें यहाँ पर भी इतना अच्छा मूव यहाँ पे मिला है। यहाँ पर सिर्फ एक डोजी कैंडल की वजह से हमें इतने अच्छे मूव मिल रहे हैं। तो कैंडल स्टिक को आराम से समझना, पर अच्छे से समझना। देखो हमने एक पैटर्न और पढ़ा था, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो आपको कुछ यहाँ पर दिख रही होगी। ध्यान से देखो एक बार, इस जगह पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है। अब देखो अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाती, इतनी बड़ी, या फिर इससे छोटी आ जाती, इस तक आ जाती ना एक कैंडल, तो हम इसको कहते हैं कि बुलिश एंगल फिलिंग है। पर इसके बाद जो है ये वाली कैंडल बनी है, तो हम इसको कहेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ ना तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। फिर हमने मान लो यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, हमने इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर एंट्री बना ली, तो अब देखते हैं हमें कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है। वाह, तो हमें इतना अच्छा टारगेट हमें मिल गया, वो भी इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की वजह से। भले ही मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइडवेज रही, पर बाद में जब मार्केट ने मोमेंटम दिया तो एक अच्छा मूव हमें कैप्चर हुआ। तो हमने एक पैटर्न और पढ़ा था जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिख रही है। मैंने क्या बताया था कि एक कैंडल ऐसी आनी चाहिए, फिर उसके बाद डोजी आनी चाहिए, फिर उसका ऐसे ब्रेकआउट होना चाहिए अगली कैंडल से, वो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिली, फिर उसके बाद हमें एक डोजी मिली यहाँ पर, फिर हमें एक ये वाली वाइट कैंडल मिली जिसको हम ग्रीन भी कह सकते हैं। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? यहाँ पर लगाओगे, इस जोन पे, और अपना टारगेट या तो इस हाई तक रखोगे या इससे ऊपर भी आप रख सकते हो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो। अब देखते हैं मार्केट ने हमें यहाँ पे अप डायरेक्शन का मूव दिया या फिर फेक ब्रेकआउट देके मार्केट डाउन गई। वाह, तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव दिया है, वो भी सिर्फ इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के फॉर्मेशन से, सॉरी इवनिंग स्टार, इस कैंडल के फॉर्मेशन से हमें इतने अच्छे टीपी मिल रहे हैं। टीपी मीन्स टारगेट। तो आई होप आपको लाइव मार्केट में देखकर और चार्ट्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझकर थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पहचानना है और कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें ट्रेड करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए।